टैली के अंदर जो बैंकिंग से रिलेटेड फीचर है उसमें एक चीज है, वो क्या है कि आप जो है टैली से चेक प्रिंट कर सकते हो। नाउ एक खास बात से क्या होता है, कई बार कंपनियों को पेमेंटें करनी है, चेक रिलीज करने हैं, तो क्या होता है कंपनियों का डेट और टाइम फिक्स होता है कि हाँ हम इतनी डेट को सारे चेक दे देंगे, या वो क्या करते हैं सारे चेक बना बना के रख लेते हैं और फिर उसके बाद एक सारे सारे इकट्ठे ही प्रिंट करते हैं। फिर हम क्या करेंगे उस केस में, हम या तो मल्टीपल चेक्स प्रिंट कर सकते हैं या सिंगल चेक भी प्रिंट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे आएंगे चेक प्रिंटिंग में, और कौन से बैंक के चेक प्रिंट करने हैं, एचडीएफसी बैंक के चेक प्रिंट करने हैं। तो हमें ये ट्रांजैक्शंस आ गई, इसका हमने चेक प्रिंट करना है। अब मैं एक काम करता हूं, एक पेमेंट और कर देता हूं। हम वोचर में गए, पेमेंट में गए, F2 करा और हमने मान लो 25 डेट डाल दी। अब हमने बैंक चूज करा एचडीएफसी और पार्टी चूज करी एबीसी कंपनी। हमने उसको दे दिया फॉर एग्जांपल 15,000 का एक और चेक दे देते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस उसको सेटल कर देते हैं कि भी ठीक है ये एक रेफरेंस था, इसके अगेंस्ट हमने चेक दे दिया, डन। और फिर उसके बाद यहाँ पे चेक नंबर डाल दिया, भाई ये हमारा चेक नंबर है और ये हमने एबीसी कंपनी के नाम पे देना था, एक्सेप्ट कर लिया। अब ये देखो आपको क्या दिखा रहा है, चेक प्रिंटिंग दिखा रहा है और ये दिखा रहा है प्रूव प्रोवाइड। तो ये चेक आपका यहाँ पे आ गया, 15,000 का ये चेक बन गया। हम प्रिंट नहीं कर रहे इसको, एज इट इज हमने छोड़ दिया ये। तो अब हमने दो पेमेंट की एंट्रियां कर ली। अब जब हम यहाँ पे आएंगे बैंकिंग के ऊपर तो हमें चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन मिलेगा। हमने एचडीएफसी बैंक चूज करा तो हमें ये दो चेक दिखा रहा है। अगर ये सिंपल है, हमें एक ही चेक प्रिंट करना है तो स्पेस बार दबाया, इसको सिलेक्ट कर लिया, यानी कि मैं फिलहाल ये चेक प्रिंट करना चाहता हूं। और यहाँ पे मैं कंट्रोल पी करूंगा और कंट्रोल पी करने के बाद जो है आपका ये दो ऑप्शन था, प्रिंट चेक यस, शो चेक डिटेल बिफोर प्रिंटिंग यस, ये ऑप्शन आ गया। तो आपका प्रीव्यू करूंगा तो ये सीधा ही मतलब वो वोचर में नहीं जाएगा, सीधा चेक प्रिंटिंग पे आ जाएगा और यहाँ पे ये प्रिंट का बटन दबाया नहीं कि वो चेक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये तो हो गया एक सिंगल चेक का प्रिंट करना। ठीक है जी, और यदि मैं एक बार स्पेस बार यहां दबा दिया, दूसरी बार स्पेस बार यहां दबा दिया, तो दो आपके सिलेक्ट हो गए। तो मैं एक साथ मल्टीपल चेक्स भी प्रिंट कर सकता हूं। मैंने क्या करा, जो भी मेरे पेंडिंग चेक थे जो मैंने अभी प्रिंट नहीं करे थे और पेमेंट हमने चढ़ा दी थी अपने अकाउंट के अंदर, तो अब उनको सिलेक्ट करा, कंट्रोल पी करा और ओके ओके, और ये आ गया प्रीव्यू। देखो ये 20,000 का प्रीव्यू आ गया। तो पहले ये प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद दूसरा आएगा, फिर दूसरा प्रिंट हो जाएगा। के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी कि हम जब चेक का सेटअप करते हैं तो कैसे सेटअप करते हैं। तो चेक की कुछ वो है सेटिंग है, वो सेटिंग क्या है कि भाई चेक की अलाइनमेंट कैसी करनी है। चेक की अलाइनमेंट है वर्टिकल, वर्टिकल इन द सेंस कि भाई लंबा करके चेक को प्रिंटर में डालना है। ठीक है जी, और फिर वर्टिकल अलाइनमेंट में सेंटर है, यानी कि जो प्रिंटर है प्रिंटर के बिल्कुल बीच में रख के और चेक को प्रिंट कर दो तो ये चेक आ जाएगा। तो इसमें देखो जब हमने देखा इसमें एंटर करके तो चेक की 3-4 अलाइनमेंट है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट यानी कि हम चेक को लंबा ना करके और पैरेलल जैसे डालना चाहते हैं, ठीक है कि नहीं, तो वो ऐसे करके हॉरिजॉन्टल जा सकता है। लेकिन नहीं, हम उसको वर्टिकल करेंगे। वर्टिकल में लेफ्ट भी है और राइट भी है। लेफ्ट राइट में तब फायदा होता है जब लेफ्ट में अगर मान लो बिल्कुल हमें पता नहीं यार बीच कहाँ पे है इसका, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट अलाइन कर देते हैं। वर्टिकल लेफ्ट अलाइन मतलब फिर प्रिंटर का बिल्कुल जो लेफ्ट वाला कॉर्नर है वहां पे हम बिल्कुल सटा के चेक को इंसर्ट कर देंगे, तो वो लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। और अगर हम बिल्कुल उसको राइट में कर देंगे, वर्टिकल राइट, यानी कि प्रिंटर के अंदर हमने चेक को डाला लंबा जैसे होता है, उसको लंबा करके डेट वाला जो जहां पे डेट लिखी होती है उसको तरफ से चेक को प्रिंटर के अंदर इंसर्ट करा और बिल्कुल राइट में सटा दिया, राइट वाला जो किनारा है वहां पे सटा दिया, तो वो बिल्कुल राइट में चला जाएगा। मैं एक बार राइट करके दिखाता हूं आपको। राइट करने के बाद इसका प्रीव्यू देखेंगे तो देखो कैसा होगा, वो बिल्कुल साइड में प्रिंट होएगा। तो लेकिन अब यहाँ पे आपको एक बात और बताता हूँ कि जितने भी प्रिंटर होते हैं
उनके अंदर पेज को इंसर्ट करने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। एक तो नीचे ट्रे रखी होती है जिसमें सारे कागज रखे होते हैं, ठीक है जी, कागज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन चेक वेक के लिए एक स्पेशल ट्रे होती है, छोटी सी, जो जस्ट उसके ऊपर होती है, और जिसके अंदर थोड़ा सा एक पतला सा स्लाइडर होता है। उसको बिल्कुल बीच में करके चेक को डाल के हम सेंट्रली भी चेक को प्रिंट कर सकते हैं। तो आपका जो जो चेक है, वो अगर उसकी अलाइनमेंट हम सेंटर कर देंगे तो वो बिल्कुल फिट बैठती है। जो आइडियल है वो यही होता है। ये आप याद कर सकते हो या नोट कर सकते हो कि हम चेक को वर्टिकल सेंटर अलाइन करते हैं, या और फिर उसके बाद फ्रंट में करके और उसको एंटर कर देते हैं। तो ये हो गया आपका चेक प्रिंटिंग, कैसे हम चेक को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसमें एक चीज और है खास जो मैं आपको और बताना चाहता हूं। वो है जैसे हम बैंक का लेजर पे जाते हैं वापस ऑल्टर में करके, और हम एचडीएफसी बैंक में चले गए, तो यहाँ पे आपका जो है ना, एक चीज और बोल रहा है वो, सेट अल्टर रेंज फॉर चेक बुक। यदि इसको हम यस कर देते हैं, राइट, तो अब आपसे ये पूछेगा कि भाई चेक नंबर आपके पास कितने हैं आपकी चेक बुक में। ठीक है जी। तो मान लीजिए हमने बैंक को रिक्वेस्ट करा कि भैया हमें एक चेक बुक भेज दो, 50 नंबर की चेक बुक। हम देखेंगे उसमें कि चेक नंबर उसमें कितने हैं। तो हम यहाँ पे 50 नंबर हैं तो हम यहाँ पे कर देंगे क्या, नंबर चेक कर दिया कि एक जैसे मान लो 18 समथिंग ऐसे करके, और ये 51 से चेक स्टार्ट हो गए, 451 से चेक स्टार्ट हो गए। 2 नंबर, आखिरी चेक का नंबर क्या, तो हमारा आखिरी नंबर होगा 1823,500, और ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा कि आपके पास 50 नंबर की चेकबुक आई है। अब इस चेकबुक को आपको एक नाम दे देना चाहिए, ठीक है कि नहीं। नाम क्या दे देना चाहिए, नाम आप किसी भी तरीके से दे सकते हो कि भैया HDFC चेक बुक 1 करके दे दिया, भाई पहली चेकबुक है हमारी। ठीक है जी, ओके डन। ये हमने इसकी चेकबुक को कॉन्फ़िगर कर दिया है, ये एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है जी। तो हमारी ये चेकबुक अब हमने यहाँ पे डिफाइन कर ली है। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा, हमने अब क्या करा, अपनी चेकबुक भी टैली में डाल दी कि मेरे पास चेकबुक कौन सी है। ठीक है जी। तो अब मैं एक वोचर एंटर करता हूं दोबारा से। मैंने जी उसको एक और पेमेंट दे दी 27 तारीख को, कि कौन सा बैंक, HDFC बैंक सेलेक्ट करा, पार्टी ABC कंपनी सेलेक्ट करी, और मैंने उसको जी फिर से जो है एक 18,000 की पेमेंट कर दी अगेंस्ट रेफरेंस, इसी में अगेंस्ट रेफरेंस में कर दिया, ओके डन। अब देखो आपके पास क्या आ रहा है। अब हमारे पास ये बोल रहा है कि भैया तुमने चेक बुक इशू कर दी थी और चेक बुक तुमने टैली को बता दिया था कि कौन सा चेक बुक है, तो अब आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिक पहला चेक नंबर अपने आप आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई नहीं यार ये तो चेक बुक नहीं, मैं तो कुछ और तरीके से करना चाहता हूँ, या चेक बुक ये वाला नहीं है, मेरा तो दूसरा चेक नंबर है, तो मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैक स्पेस जाऊंगा तो मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर सकता हूँ। तो चेकबुक का जो भी चेक नंबर है वो चेक नंबर डल जाएगा। लेकिन टैली हमारी मदद करता है, तो मदद क्या करी, उसने चेकबुक पहले से ही डिफाइन कर रखी थी, तो वो अपने आप उठा ली कि भाई तुमने अगर चेक इशू करा है तो उस चेकबुक से इशू करा होगा। तो जब मैं यहाँ पे पहला चेक इशू करूंगा तो ओके डन, और ये यहाँ पे अपने आप आ जाएगा चेक नंबर, कि भाई मैंने वो कौन सा चेक नंबर इशू कर दिया था। अगेन अगर हम चेक रजिस्टर देखते हैं तो देखो यहाँ पे चेक रजिस्टर देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये HDFC बैंक के अवेलेबल चेक 49, क्योंकि एक चेक हम काट चुके हैं, प्रिंट भले ही ना करा हो लेकिन चेक काट दिया, और उसका चेक नंबर हमने टेली को बता दिया कि भाई ये चेक हमने इस पार्टी को दे दिया था। ठीक है जी, ओके। ये कहाँ से आया था मैं फिर से बता देता हूँ। जब हम मेन उसमें थे, बैंकिंग फीचर में गए थे, और बैंक फीचर में हमारा सेकेंड ऑप्शन था चेक रजिस्टर। तो चेक रजिस्टर में जितने भी बैंक हैं जिसमें हमने चेक बुक प्रिंटिंग यस कर रखा है वो दिखाएगा, देखोगे आप इसमें। इसमें हमारा जो तीसरा बैंक का PNB नहीं दिखा रहा, क्यों, क्योंकि PNB के अंदर हमने चेक को प्रिंटिंग को यस नहीं किया है। तो ये दो ही बैंक दिखा रहा है कि चेक, उसमें भी क्या है,
एक्सिस बैंक के अंदर हमने वो चेक बुक डिफाइन नहीं की थी, तो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल चेक कुछ नहीं दिखा रहा। लेकिन यहाँ पे हमने एचडीएफसी बैंक के अंदर 50 की बुक वो दिखा। तो अब हमने देखा कि ये तो हम चेक प्रिंट कर सकते हैं टैली से, और उसके बाद जब चेक रजिस्टर भी देखना चाहें कि हमने क्या क्या कर दिया है और किस बैंक का कितने चेक अवेलेबल हैं हमारे पास, तो यहाँ पे हमें ये चीज भी दिखा देते हैं। आएंगे तो ये देखेगा कि भाई ये तो हमने जो चेक बुक थी उसमें से एक चेक दे दिया, और ये नो रेंज यानी कि दो चेक हमने पहले वैसे ही जो अपने आप फर्जी नाम नंबर डाल के डाल दिए थे, वो दो चेक की डिटेल ये दिखा रहा है। ठीक है कि नहीं? तो एचडीएफसी बैंक में हमारे पास ये चेक की पोजीशन अभी पड़ी है। दिस इज हाउ कि हम टैली में बैंकिंग का जो फीचर है चेक प्रिंटिंग, इसको कैसे मेंटेन करेंगे।